औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह शोरा है मेरे सामने और सूरह शोरा की आयत नंबर 17 है, पारा नंबर 19 है और रुको नंबर 6 चल रहा है। आयत नंबर 16 में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा और फ़िरौन अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम दोनों जाओ। यहाँ एक ख़ास बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों का तस्निया का सिगा इस्तेमाल फरमाया कि तुम फातिया वकूला, तुम दोनों जाओ। और इससे पहले अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दे रहे थे और मूसा अलैहिस्सलाम हर बार कोई ना कोई हुज्जत, कोई ना कोई बहाना करके अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। आखिरी हुज्जत जो मूसा अलैहिस्सलाम ने की, मूसा अलैहिस्सलाम के वहम व गुमान में भी नहीं था कि अल्लाह तबारक व तआला उसको भी कबूल कर लेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि मुझे कोई वज़ीर चाहिए, मशीर चाहिए, मतलब ये कि मुझे अपने साथ कोई क्लर्क चाहिए टाइप या इस तरह। तो वज़ीर, क्लर्क ये लफ्ज़ दुनियावी हैं, ज़रा मददगार चाहिए। और अल्लाह तबारक व तआला ने शर्त मान ली और कहा कि इंतखाब करो। और अल्लाह तबारक व तआला ने शर्त मान ली और मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि फिर जिस पे मैं एतबार कर सकूं। अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब दिया कि फिर सिलेक्शन करो, इंतखाब तुम करो। और मैं फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने ये एक अहम बात थी और मूसा अलैहिस्सलाम को वहम गुमान में नहीं थी कि अल्लाह तबारक व तआला ये मुतालबा भी मंजूर फरमा देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि मेरा भाई हारून। अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात भी मान ली। बड़े ताज्जुब की बात थी कि अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम की सारी बातें मानते जा रहे थे और मिशन भी बहुत बड़ा था। और मूसा अलैहिस्सलाम को दुनिया का सबसे बड़ा काम जाबिर बादशाह के सामने कलमा हक कहना था। और जाबिर बादशाह के सामने जब कलमा हक कहना था मूसा अलैहिस्सलाम को, तो वो भी उस बादशाह के सामने जिसके दरवाज़े पे वो खा पी के जिसके टुकड़ों पे पले हुए थे। अगर मैं ये बात कहूँ तो ये गलत नहीं होगी मेरे ख्याल में। और मूसा अलैहिस्सलाम की ये बात अल्लाह तबारक व तआला ने मान ली। ठीक है, मैं तो हारून अलैहिस्सलाम को अपने साथ लेके जा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम अगला सवाल ये कर देते हैं कि अल्लाह तो हारून को खुद वही फरमा, खुद उसको बता, खुद उसको कह दे। क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम को यकीन था कि जब वो हारून अलैहिस्सलाम से ऐसी बात करेंगे तो हारून अलैहिस्सलाम ये बात नहीं मानेंगे और उनको समझाने की कोशिश करेंगे और उनकी बात को एक मजाक में टालेंगे और मजाक उड़ाएंगे और कहेंगे कि ये भला कोई बात है कि अल्लाह तबारक व तआला इस बंदे को, जिसको सही बोलना भी नहीं आ रहा है, इसको नबूवत अता फरमा रहे हैं, इसको शरीयत अता फरमा रहे हैं और इसको भेज रहे हैं बादशाह की तरफ कि वो कलमा हक उसको बताए और उस बादशाह की तरफ जिसके दरवाज़े पे ये पला है। और फिर ये कि मूसा अलैहिस्सलाम के और कसूर भी थे कि इसने कत्ल किया हुआ है और ये भागा हुआ इतने अरसे से, और ये इतने अरसे से अपने एरिए में आके ठहर भी जाए तो बड़ी बात है। और ये क्या कह रहा है, ये तहज्जुब और ये बातें हारून अलैहिस्सलाम के ज़हन में आती। डेफिनेटली मूसा अलैहिस्सलाम को भी अंदाज़ा था कि हारून अलैहिस्सलाम इस तरह सोचेंगे, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम खुद इस तरह सोच रहे थे और बात भी हकीकत थी। सो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि अरसिल इला हारून, हारून अलैहिस्सलाम को पैगाम भेज, तो खुद बता। अल्लाह तबारक व तआला ने वो भी मान लिया। और जब मान लिया तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने तस्निया का सिगा इस्तेमाल करते हुए फरमाया कि तुम दोनों जाओ। अब अल्लाह तबारक व तआला जहाँ भी जिक्र करेंगे मूसा और हारून अलैहिस्सलाम दोनों का जिक्र करेंगे, क्योंकि मंजूरी दे दी अल्लाह ने और डन कर लिया कि मूसा के साथ हारून होंगे उनके मददगार। सो अब अल्लाह तबारक व तआला तस्निया का सिगा इस्तेमाल करते हुए फरमा रहे हैं कि तुम दोनों जाओ, तुम दोनों जाके उसके कहो कि हम अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह ने आपकी तरफ भेजा, रब्बुल आलमीन के भेजे हुए आपकी तरफ, रब्बुल आलमीन ने हमें आपकी तरफ भेजा है ताकि आप उसके हुक्म पर लब्बैक कहें और ईमान ले आएँ। और दूसरी बात अब जो मैं जिक्र करने लगी हूँ आयत नंबर 17 में, वो ये अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाई कि अन अरसिल, और उसको ये भी कहना
कि तू भेज दे हमारे माना हम दोनों के साथ। अब यहाँ भी तस्निया का सीगा, हम दोनों के साथ किसको भेज? बनी इसराइल को भेज। अब बनी इसराइल कौन थे? बनी इसराइल वो कौम थी जो जिस पर फ़िरौन बादशाह था, और ये याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल चल रही थी। और इसराइल याकूब का लक़ब है, और इसरा का मतलब है फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ बंदा, और इल का मतलब अल्लाह, अल्लाह का बंदा। और ये बनी इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल कहलाती है, बनी इसराइल। और ये कंबाइन जब इसको बनी इसराइल या बोला जाता है या बनु इसराइल, और अलग अलग यहूदी और ईसाई बोला जाता है। बनी मशहूर ये है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे का नाम यहूदा था, जो उसकी औलाद थी वो उसके स्टेटस की वजह, बड़े होने की वजह से, उसके स्टेटस की वजह से वो यहूदी कहलाई, और बाकी सारे ईसाई कहलाई जितने भी हैं। याकूब अलैहिस्सलाम के 11 बेटे थे, बड़े की औलाद यहूदी और बाकी सब के ईसाई कहलाई, और ये बनी इसराइल कहलाई। अच्छा, बनी और बनू में फ़र्क होता है। बनू बेटे की तक के लिए बोला, पोते तक के लिए बोला जाता है, उससे जो अगली नस्ल होती है वो बनी में आती है, उसको बनी बोला जाता है। सो बनी इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम के, बनी इसराइल को हमारे साथ भेजो। अब बनी इसराइल कौन थे? अल्लाह तबारक व तआला को ये इल्म था कि बनी इसराइल में सारे लोग फ़िरौन से खुश नहीं हैं, और कुछ लोग ये भी समझ रहे हैं कि फ़िरौन गलत कर रहा है, अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिर्क कर रहा है। और कुछ लोगों को इल्म भी था, इल्म रखते थे, अहले इल्म थे, और उन्हें पिछली किताबों का, पिछले पैगम्बरों का, किताबें तो नहीं गुजरी थी, पिछले सहीफ़ों का इल्म रखते थे, और वो ये समझ रहे थे, बेचैन थे कि फ़िरौन कुछ गलत कर रहा है। सो वो ये चाह रहे थे कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी इस मुश्किल का अज़ाला फरमाए, और उनमें कोई नबी भेजे, और वो नबी पे ईमान लाए। और उनको जब पता चला कि मूसा अलैहिस्सलाम के किसी एरिया में, तो अल्लाह तबारक व तआला को अंदाज़ा कि बेचैन है। अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जाके फ़िरौन से कहो कि बनी इसराइल को हम दोनों के साथ भेज दो। कौन से बनी इसराइल थे? सारे बनी इसराइल तो नहीं थे, ज़ाहिर है वो फ़िरौन के थे, और फ़िरौन वाले बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम को मारने के दर पे थे। लेकिन कुछ लोग बेचैन थे, और अल्लाह को पता था कि ईमान लाने वाले भी होंगे। सो अल्लाह तबारक व तआला ने ये हुक्म दिया, और मूसा और हारून अलैहिस्सलाम ने जब जाके कहा, तो उनमें से बाज़ रवायात के मुताबिक 40 लोग मूसा अलैहिस्सलाम पर उसी वक्त ईमान ले आए। उसके बाद जब मुकाबला हुआ, कुछ लोग उस वक्त ईमान ले आए। सो वो लोग जो फ़िरौन के जुल्म से तंग थे और वाकई निजात चाहते थे, और दीन को, फ़िरौन के दीन को सही नहीं समझ रहे थे, दीन हक़ नहीं समझ रहे थे, उन्हें दीन हक़ की तलाश थी। उन्होंने जब मूसा अलैहिस्सलाम को पाया, तो वो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ रवाना हो जाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम, और वो उन्हें कोई सहारा चाहिए था। सो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब नबूवत का ऐलान किया उनके सामने, तो वो समझ गए, अहले इल्म थे, उन्हें अंदाज़ा था कि ये सच बोल रहा है, और ये वाकई अल्लाह का रसूल है, और इससे हमें निजात मिल सकती है इसके ज़रिए। सो वो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हो लिए, और फ़िरौन को इसमें मुश्किल पेश आई। कुरान समझे, देखे समझे, और सब्सक्राइब करें, और सदका जारिया मेरे साथ। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, तावन वाला बिर्र व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो तावन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और शेयर भी करें, और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।